झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 30 जून से गणना चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 2,54,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। इस विशेष अभियान के तहत अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उनकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता की जानकारी निर्धारित 2 फॉर्म में दर्ज की जाएगी। इस काम के लिए पूरे राज्य में 31,892 BLO की तैनाती की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जो नागरिक पहली बार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने नहीं दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी। झारखंड में आज SAR प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी SAR प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसे एक बार नंबर फिर से बोलिए सर। 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी वोटर का मतलब ये नंबर मतलब वर्तमान का मतदाता सूची में इतना वोटर है। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से वो BLO है प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। एनुमरेशन के समय में उनका वोटर का पुराना मतलब प्रीवियस SAR में भारत में कहां पर भी क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसी का सूचना लिया जाएगी। वो सेल्फ कैटेगरी में इनका उम्र 1 जुलाई 1987 का पहले जन्म हुआ। इसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ। उसमें उनका माता नहीं मतलब पिता का जानकारी लिया जाएगा। इसका जन्म 2/12/2004 का बात हुआ, वहां पर माता पिता दोनों को भी प्रीवियस SAR में जानकारी लिया जाएगी। किसी वोटर के पास वो उनका माता पिता का मतलब सेल्फ का उनका जानकारी नहीं होगा, मतलब भी उसी का भी एनुमरेशन होगा। मतलब सभी प्रोसेस के कितना भी वोटर है सबको एनुमरेशन प्रोसेस में भाग लेंगे। प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म जाएगी, उसका प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म वापस आएगी। इसका पहले भी मैं आपका बताया था, उसमें आपका वो 5 अनकलेक्टेबल कैटेगरी है। उसमें उसी का BLO अपने रिपोर्ट के साथ इसी एनुमरेशन फॉर्म का अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म का भी उनका रिपोर्ट के साथ में कमीशन का वापस करना ECA नेट के माध्यम से। इसलिए एक भी एनुमरेशन फॉर्म छूटने की लिए संभावना नहीं रहती है। किसका अनकलेक्टेबल है उनका भी वापस आना है। उसमें 5 कैटेगरी है। एक ऑलरेडी एनरोल मतलब उनका पहले एक अधिक जगह पर है उसका D बोला जाता है। उसके बाद डेथ है। उसके बाद परमानेंटली शिफ्टेड हुई अपने जगह से दूसरा जगह पर चले गए उनको। फिर उसके बाद आपका एब्सेंट वोटर है मतलब अनट्रेसेबल, उनका बारे में कोई जानकारी नहीं उसका। 5वां कैटेगरी है रेफ्यूज्ड कैटेगरी, साइन कैटेगरी है। उसमें मतलब ये कोई भी भारत का नागरिक था, अभी दूसरा देश में जाके वहां नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो भी एनुमरेशन फॉर्म वापस मिलने के समय में वो भी BLO को तुरंत वापस कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी BLO को बिना सिग्नेचर करके वापस लौटा देंगे कारण का।
ये 5 कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी वोटर का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। कि कोई वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकता है। पता उनका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी होगा, उन्हीं का बिहाफ पर उनका रिलेशन क्या है वो लिखते हुए उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में ये भी सुविधा है, उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने एनुमरेशन फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब बीएलओ ये भी सुविधा करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उनका भेजवा के उनसे भी वापस लेके उसका भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वोटर छूटने के लिए संभावना नहीं है। दूसरा है, प्रत्येक वोटर एनुमरेशन प्रोसेस है एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, मतलब सहभागी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें आम आदमी का भी इन्वॉल्व किया जा रहा है चुनाव पाठशाला का माध्यम से। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का अपने बीएलओ 2 नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया गया। उनसे भी नियुक्ति भी लगभग आपका 74,500 नियुक्ति हो गया, अभी भी सब जगह पर देखने को मिल रहा है उसको। वो भी उनके साथ साथ में रखे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। वोटर का भी कहां पर भी ऑब्जेक्शन करने के लिए उनका भी प्रक्रिया है, इसलिए उसी के माध्यम से करेंगे। साथ में ये प्रक्रिया वो कंकरेंट ऑडिट की तरफ से माना जाता है, ताकि एक एक फल पर, एक एक स्टेज पर आपका वो पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी का भी। आज आपका प्रक्रिया शुरू हुई, सभी जगह पर उनका फर्स्ट मीटिंग करके उनका प्रक्रिया शुरू हुई। इसी पूरा काम में आज का डेट में 29,571 बीएलओ है, 571 बीएलओ है, वो अभी काम कर रहा है उसी को। फिर नया रेशनलाइजेशन करके नया बूथ ज्वाइन किया गया, वो भी 2321 बूथ बीएलओ है, वो भी अपने काम में ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से वो पूरा तरफ से काम में आएंगे। टोटल 31,892 बीएलओ है, इसमें काम करेंगे। 31,892 बीएलओ अभी काम करेंगे उसमें। साथ में उसका अधिक संख्या में बीएलओ 2 है, और भी बीएलओ 2 नियुक्ति कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रत्येक बूथ में एक एक व्यक्ति का नियुक्ति करके काम करा सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया पारदर्शी करने के लिए सभी तरफ से व्यवस्था किया हुआ। प्रत्येक फल पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, मीडिया के साथ में ईआरओ, डीओ, सीओ का बैठक करना, आज भी उसके तरफ से मैं आपका कर रहा है, एक एक बिंदु पर होगी, मतलब उसमें मैं आपका जवाब देंगे। ये नया कुछ वोटर है, वो कुछ कारण से पहले भी अपने आवेदन जमा नहीं किया होगा, मतलब उसका बाद भी कुछ वोटर है आपका 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपने 18 उम्र आया होगा, वो भी आवेदन कर सकेंगे। उनका प्रत्येक बीएलओ के पास 30 फॉर्म दिया हुआ है, और भी कहां चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उनका केवल नाम 5 अगस्त के बाद उसका एनरोलमेंट होगी, मतलब उनका डिजिटलाइजेशन काम है 5। आज झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गया, मतलब वोटर का 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ जहां पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ जहां पर बाकी है, कुछ जहां पर गलती भी है। इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गया। कहाँ कुछ गलती से मैपिंग हो गया, मतलब उसका भी उनका करेक्ट करने के लिए अभी है। बीएलओ अपने एनुमरेशन फॉर्म्स नीचे करके देंगे भरने के समय में। फिर उसके बाद उसका 2 स्टेज पर आपका एक बीएलओ सुपरवाइजर का स्टेज में चेक होगा, फिर उसके बाद ये ईआरओ कौन अप्रूव करवा रहा है उन्हीं का स्टेज में भी, सेकंड स्टेज भी उसका चेक होगा, उनका फिजिकली चेक होगा काम। सर, आज की डेट में अनमैप्ड वोटर्स की संख्या कितनी है, आप नंबर बता सकें? देखिए, अनमैप्ड वोटर में एक में आपका वो क्लियर कट डेटा क्यों नहीं आया है कि उसमें एएसडीडी वोटर भी है। किसी का वो वोटर वो डबल है, उनका अनमैप्ड वोटर का संख्या में काउंट नहीं करना है। किसी का वोटर डेथ हो गया, उनका भी काउंट नहीं करवाना। फिर भी मैं आपका संख्या बता दे, अभी वर्तमान में आपका डेटा में वो मिला के एएसडीडी का वोटर भी मिला के आपका 47 लाख है। फिर भी वो डेटा में आपका एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट वोटर भी इन्वॉल्व है। इसलिए उसी डेटा में आप ज्यादा मीनिंग आज का डेटा में नहीं ले सकते। फिर भी आप मांग रहे हैं, इसलिए मैं आपका दे रहा है।
फिर भी आपका वो कंप्लीट कब तक होगा, उसके बाद आपका अनमैप्ड वोटर माइनस ये एसडीडी सूची सभी बूथों पर बनेगी, उसके बाद क्लियर होगा किसका मैपिंग। यानी मान के चला जाए कि 45 लाख आपका उसी वोटर में एसडीडी वोटर उसका अदर्स निकल जाएंगे, उनका तो कुछ प्रमाण देने के लिए तो है ही नहीं, उसका तो ऑटोमेटिकली आप एसडीडी सूची में हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या वोटर है, उसके बाद आपका 5 अगस्त का ये आंकड़ा फाइनल होगा, इसलिए अभी उसमें कुछ कंक्लूजन में जाना उचित नहीं, इसलिए आपका 5 अगस्त तक उसका इंतजार करना पड़ेगी किसका कागज देना है। उसमें ये भी आप समझ लेना, उसमें किसी का भी अनॉमलीज है उनका भी कागज देना पड़ती है, केवल अनमैप्ड वोटर्स नहीं उसका, इसलिए वो संख्या अभी वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ साथ में अभी हम लोग भी फील्ड में देख रहे हैं बहुत वोटर का रिकॉर्ड अपने बीडीओ सीओ ऑफिस में भी अवेलेबल है, इसे उसका भी वो टैली करके वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए कितना वोटर का अपने पेपर दिखाना होगा वो अभी फाइनल नहीं होगी, वो आपसे 5 अगस्त के बाद पता चल जाएगी। फिर उसके बाद नोटिस करके उन्हीं का क्या अनामली है उसका देख के आपका काम करना। पासपोर्ट वैध नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं रहा तो मानेंगे क्या? देखिए कमीशन का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आपका 11 डॉक्यूमेंट दिया हुआ उसमें चौथा नंबर में पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट किसी का है उसी का वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से उनका लिया जाएगी। सर इंडियन ओवरसीज वर्कर जो होते हैं जी उन लोग के लिए कैसे रहेगा सर? देखिए कितना भी आपका वो भारत का नागरिक वो भारत का बाहर जाके अपने काम कर रहा है, नहीं मतलब पढ़ रहा है, वो टेम्पररी अदरवाइज होगा। अभी उनका फैमिली मेंबर उन्हीं का फॉर्म करके दे सकते हैं। दूसरा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, नहीं मतलब बीएलओ से संपर्क करके उनका व्हाट्सएप का ईमेल से लेके फिर उसके बाद भी दोबारा बीएलओ के पास भी दे सकते हैं। इसलिए कैसा वो प्रवासी मजदूर का अवेलेबल है भारत का अंदर में तो है, वो प्रक्रिया भारत का बाहर का भी है। कोई भी भारत का नागरिक बाहर जाके उसी देश का नागरिकता प्राप्त ले लिया तो उनका इनमरेशन फॉर्म साइन नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।